पहला सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, अगर जो चीज़ दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग दिख गया है, जिसको दूसरा पक्ष कह रहा है कि फाउंटेन है, फव्वारा है, क्या वही शिवलिंग है? क्या आप भी मानते हैं कि वही शिवलिंग है? मैं इस पर इसलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि पूरी तरह से मामला न्यायालय के अधीन है और न्यायालय के आदेश पर ही जांच चल रही है। वहाँ पर सर्वे हो रहा है, तो वहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला इस पर मुझे बोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि श्रृंगार गौरी को तो मैंने खुद पूजा की है। ये तो 95-96 के बाद बंद हुआ है। हम तो पीछे से चल करके आते थे पुष्प चढ़ाते हुए उनको। तो इसीलिए वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि अयोध्या में तो खुदाई करनी पड़ी तब जाके प्रमाण मिले, लेकिन मथुरा और काशी में तो खुदाई की ज़रूरत ही नहीं है। प्रमाण साक्षात हैं, सामने हैं कि ये मंदिर को तोड़ के, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं अभी फिर ये बात कहूँगी, जैसे उनके लिए मक्का मदीना, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी, वैसे हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी। इसलिए बिना मथुरा का और काशी का समाधान हुए संपूर्ण समाधान नहीं होगा, और इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, वहाँ शिवलिंग ना भी मिले तब भी वो मंदिर था, वो तोड़ा गया था। तो आप ये कह रही हैं कि 91 का जो एक्ट है उसको पुनर्विचार करने की जरूरत आ गई है ताकि काशी और मथुरा के बारे में भी फैसला हो सके। मैंने 91 के एक्ट का विरोध किया था। आपने तब किया था? हाँ। आज की तारीख में भी होना चाहिए। और इसलिए मैं, अच्छी बात यह है कि मैं अपनी बात पे आज भी वही बात कहूँगी जो मैंने उस दिन अंदर कही थी कि जब तक आप आक्रांताओं की स्मृतियां समाप्त नहीं करेंगे तब तक हिंदू और मुसलमान के बीच में आप वो सद्भाव कायम नहीं कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। आक्रांताओं की स्मृतियों को आप कह रही हैं कि उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि उस मस्जिद की जगह पर काशी में मंदिर बनना चाहिए, उस मस्जिद को भी हटाने का वक्त आ गया है बाबरी की तरह? अब ये तो देखिए, जब मामला कोर्ट के अधीन है और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो मैं वहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ऐसा निर्देश नहीं दे पाऊंगी मैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि मैं अयोध्या, मथुरा और काशी पर भव्य मंदिर देखना चाहती हूँ। जैसा मैं अयोध्या में देखना चाहती थी वैसा ही मैं मथुरा और काशी पे भी काशी में तो भव्य बना दिया मोदी जी ने। हाँ, लेकिन अभी वो जो मूल स्थान है जहाँ भगवान विश्वनाथ विराजमान थे, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण अभी नहीं हुआ, और यही स्थिति मथुरा की भी है। और मैं फिर वही बात कहूँगी, देखिए हमारे देश में एकम सद विप्रा बहुधा बदंती की ये संस्कृति है कि हम सत्य को अनेकों प्रकार से बोलते हैं और सत्य एक होता है लेकिन बोला अनेकों प्रकार से जाता है। इसलिए यहाँ पर मुसलमान, जब भारत आज़ाद हुआ, मुसलमान भारत से अलग हुए, तब भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ रह गया क्योंकि उन्हें हिंदुओं पर विश्वास था, भरोसा था। वो कोई कांग्रेस के नेताओं, पुलिस और मिलिट्री के भरोसे पर नहीं रहे थे, वो हिंदू पड़ोसी के भरोसे पर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात हिंदू के मन में है कि हमारी इतनी आस्था मूल स्थान पर मंदिर की बात आप कर रही हैं काशी में, मतलब वही जहाँ पर शिवलिंग दिखा है। ये मेरी आस्था है, जहाँ पर शिवलिंग दिखा है, जो दावा किया नहीं दे सकती। मथुरा और काशी पर मंदिर देखना है, इसका मतलब पुराने चीज़ों को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो मंदिर बनेगा वहाँ पर। हटाने की बात अब आ गए आप दूसरी बात पे, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये बात कही। अयोध्या के समय पर भी ये प्रस्ताव आंदोलन के प्रारंभ में आडवाणी जी ने दिया था कि विदेशों में पुरानी इमारतें हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, ये हटाई जा सकती है और रास्ता निकाला जा सकता है, इसमें मुस्लिम समाज के लोग आगे आवें, ये बात आई थी। जहाँ तक बात हटाने की है तो पाकिस्तान में भी शॉपिंग मॉल बना दिए गए हैं कई जगह पर जिनमें नमाज पढ़ी जाती थी, उन स्थानों को भी हटा करके। अरब देशों में भी ऐसा हुआ है। खुद हजरत मोहम्मद साहब को जब पता लगा कि एक स्थान को मिटा करके उस पर एक मस्जिद बनाई गई है तो उन्हें वहाँ नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था कि दूसरे की कोई आस्था यहाँ थी तो यहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। जो मुसलसल ईमान रखने वाला मुसलमान है वो दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ करके बनाए गए धार्मिक स्थान पर अगर नमाज पढ़ता है तो वो नाजायज़ मानी जाती है। इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं वहाँ मंदिर बनाने में, लेकिन सहमति से बने। जो आडवाणी जी ने प्रस्ताव रखा था कि सहमति से बने, उसी को मैं कह रही हूँ। सहमति कहाँ हो पा रही? मुस्लिम पक्ष तो आज भी कह रहा है कि वहाँ फव्वारा है। ओवैसी साहब रोज कहते हैं, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम बाबरी आज भी है, हम इस ज्ञानवापी को भी नहीं जाने देंगे, ये हमारी है। यहाँ समस्या क्या हो गई है कि जो मुस्लिम नेतृत्व है उन्होंने अपने समुदाय को हमेशा ऐसी ही बातों से एकजुट करने की कोशिश की है। उनकी गरीबी, उनकी भूखमरी, उनकी बेरोजगारी, इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और उनको इसमें लाभ दिखता है और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। उन्हें तो खुद पता है कि वो बात गलत कह रहे हैं। अगर वो एक सच्चे मुसलमान हैं तो वहाँ तो नमाज ही नाजायज़ है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।